अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ये एक एनिमेशन लगाना सीखेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। इसको चाहे आप लोडिंग एनिमेशन के लिए यूज़ कर लो, प्री लोडिंग के लिए कर लो, या जिस तरह से अभी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहो ये कर सकते हो। आप बड़े आइकन बड़े खूबसूरत तरीके से ऊपर ग्लो हो रहे हैं और एक तरतीब के साथ ये लाइन बाय लाइन वो ग्लो होते जा रहे हैं और फिर दोबारा से लाइन स्टार्ट हो जाती है। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं प्योर HTML CSS की मदद से, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसमें लाइव प्रीव्यू इसको ओपन करते हैं। और ये अब इसमें जो हमारे पास प्री कोडिंग है वो दैट सेट इतनी है कि एक डिव का टैग है, डिव के अंदर हमारे पास यूएल का टैग है। डिव का चाहे आप नाम भी लगाओ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसको हम स्टाइल नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको मजीद इसमें कोई चीज़ वगैरह करनी पड़ जाए तो आप डिव का टैग यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये इसमें खाली है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, चाहे आप उसको यहाँ से ख़त्म भी कर दो तब भी कोई मसला नहीं है डायरेक्टली। अच्छा, अब यूएल का टैग है। यूएल के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास एल के टैग हैं और सारे जो है इम्पटी हैं। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड है। अब आते हैं इसके CSS की तरफ। तो CSS के में हमारे पास जो बेसिक कोडिंग है वो मौजूद है और ये पैडिंग भी चाहे इसकी ख़त्म कर दो और यहाँ पे हम यूएल को स्टाइल करेंगे। यूएल और यूएल को हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट पोजीशन इसको देंगे एब्सोल्यूट। टॉप से उसे हम करेंगे 50%, लेफ्ट से 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, वाव -50% है। इस तरह से इसका जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा और डिस्प्ले आप इसमें कर देना फ्लैक्स। उसके बाद हमारे पास जितने भी एल के टैग हैं उसको स्टाइल करेंगे। अब यहाँ पे सब को इकट्ठा मैं कर रहा हूँ तो इसके लिए विड्थ इसकी 40 पिक्सल। मेक श्योर ये जो आपके पास ये जो प्री कोडिंग है ये मौजूद हो, नहीं तो आपके पास लिस्ट स्टाइल इसके आएंगे, डॉटेड आएंगे, तो वो आपको लिस्ट स्टाइल यहाँ पे इसका नाम करना पड़ेगा। हाइट इसको हम करेंगे 40 पिक्सल और साथ में इसको हम बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड इसे दे देता हूँ ब्लैक। बॉर्डर रेडियस इससे हम देंगे 50%। ये हमारे पास सारे जो है सर्कुलर हो गए। उसके बाद इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ग्रो और 1.6 सेकेंड टोटल इसका ड्यूरेशन होगा। ईज इन आउट और इन्फिनिट। अब ये जो एनिमेशन है इसको हम नीचे यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे @ की फ्रेम और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम, यहाँ पे 0% -40%, वाव 100%। ये 0 से यानी स्टार्ट 0 से हो, 40% पे जब जाए फिर ये 0 हो जाए और 100% पे तब ये 0 हो जाए, मतलब उसका हम स्केल यहाँ पे चेंज करेंगे। ट्रांसफॉर्म उसका स्केल हम करेंगे, स्केल उसका 2.2 हो जाए, सॉरी 0.2। अब ये 0% पे, 40% पे और 100% पे ये 0 रहेगा, इसका साइज छोटा रहेगा। लेकिन 20% पे इसका हम ट्रांसफॉर्म जो है वो हम कर देंगे स्केल 1। दोबारा ये ग्लो होगा फिर वापस चला, ग्लो होगा फिर वापस चला, ग्लो होगा फिर वापस चला जाएगा। अब इसको हमने हर एक को अलग अलग ट्रांजिशन लगा देनी है। उसके लिए यूएल और एल के हम करेंगे सिलेक्टर, सूडो सिलेक्टर और यहाँ पे यूएल के अंदर जो एल का टैग है चाइल्ड फास्ट, मतलब जो पहला एल का टैग है वो एनिमेशन डिले जो है उसका कर दो -1.4 सेकेंड। तो 1.4 सेकेंड में ही वो ग्लो होगा और साथ में उसका हम बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दो। तो बैकग्राउंड उसका हमारे पास 4F और 00 ये येलो कोड बनता है। बॉडी का हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। बॉडी का हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे प्योर ब्लैक कर देते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली हम ब्लैक लिख लेता हूँ, तो सारा ये ब्लैक हो जाएगा। अब ये हमारे पास मूव हो रहा है। अब इस तरह से जितने बाकी हैं उनको भी हम करेंगे। तो यहाँ पे इसको बॉक्स शेडो भी लगाएंगे। बॉक्स शेडो में से हम 0 और 50 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर जो हमने इसको लगाया हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अब ये ग्लो होगा, साथ में इसका बैकग्राउंड कलर भी बांध रहा है। अब सेम इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेकंड। अब इसमें हम ये इसका एनिमेशन डिले है वो 2 पॉइंट और ज़्यादा कर देंगे, काम ये माइनस में ना कम कर देंगे, माइनस में काम करना है, वैसे ये इंक्रीज होगा माइनस में कम होगा। सेव किया, अब देखिए माइनस 1.2 सेकेंड। और यहाँ पे इसका हम कलर चेंज करेंगे, तो इसका कलर जो हमारे पास, आप कोई भी मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको रेड दिखा देता हूँ, क्योंकि कलर कोड मुझे सारे ही नहीं याद, तो वो मैं दूसरी फाइल से कॉपी कर लेता हूँ। अब सेव किया, अब देखो अब रेड वाला भी ग्लो हो रहा है, बाकी भी ग्लो हो रहे हैं, मतलब पहले येलो वाला ग्लो हो रहा है फिर रेड वाला हो रहा है। इस तरह से आपने जितने भी होंगे, मतलब आपके पास सेकेंड है, उसके बाद थर्ड, यहाँ पे अगर थर्ड को करोगे यहाँ पे थर्ड, तो उसका ट्रांजिशन जो है आपने सिर्फ एक कर देना। फिर फोर्थ का 0.8, जो उसके बाद 5 होगा उसके 0.6 सेकेंड। उसके बाद सेम इस तरह से लास्ट तक आपने 0.0 जो है इसमें सॉरी 2 पॉइंट आपने डिक्रीज करते जाना है, माइनस में 2 पॉइंट आपने डिक्रीज करते जाना। इस तरह से आपने इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा लेनी है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मेरे पास जो पहले से फाइल मौजूद है वहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सारे कलर तो मुझे याद नहीं कोड इसके, और जो मेन इसका मैं समझने की चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। तो मैं यहाँ UL यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर लगा दूँगा, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ये आ गया। अब इसको मैं सेव करूँगा, हर जो है उसके ऊपर अलग अलग कलर अप्लाई होगा और अलग अलग तरीके से ग्लो हो रहे होंगे। इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है, किस तरह से आपने इसके जो एलिमेंट्स है उनको सिलेक्ट करना है, जो सूडो सिलेक्टर जिसमें हमारे पास नेथ चाइल्ड, और अगर आपको CSS के एडवांस सिलेक्टर का नहीं पता तो उसके लिए इंटायर वीडियो मौजूद है, वो आपको CSS वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं भी ट्राई करूँगा, अगर याद रहा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक, अक्सर मैं ऐड करना भूल जाता हूँ। और इस तरह से आपने ये जो सेकंड वन होगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। बॉक्स शेडो सबका एक होगा, बॉक्स शेडो सबका एक होगा, पर सबका इस तरह से एक होगा कि जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा वही उसका बॉक्स शेडो होगा। अगर इसका यानी बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन है तो इसका बॉक्स शेडो भी ग्रीन होगा। इसका अगर बैकग्राउंड कलर ये लाइट सा रेड यानी जामुनी सा कलर है तो उसका बॉक्स शेडो जो है वो भी उसी कलर का होगा। तो फोर्थ का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है तो उसका बॉक्स शेडो भी ब्लू होगा। इस तरह से जो किसी का बैकग्राउंड कलर होगा वही उसका बॉक्स शेडो कलर होगा। इस तरह से वो ग्लोइंग यानी हमारे पास शो होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो की समझ भी आई होगी। बिल्कुल इसका नाम बेसिक सा कोड था, आप यहाँ से भी इसको एक दफ़ा दोबारा से रीड कर सकते हो। उसको ऐसा स्क्रॉल करता हूँ यहाँ तक, बिल्कुल आसान सा इसका कोड था। सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने माइंड को यानी क्रिएटिव साइड की तरफ लेकर आना, और इस तरह के आइडियाज़ जो आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे। और जब आप इंशाल्लाह हम इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको कुछ लिंक्स वगैरह शेयर करूँगा जो कि आपको बाद में हेल्पफुल रहेंगे इस तरह के आइडियाज़ वगैरह जनरेट करने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।